शांति परमेश्वर। हालेलुया। विदाउट एनी नोटिस अगर हम लाइव हैं तो आपका मैसेज, आपका कमेंट, ओके, आई थिंक वी आर लाइव। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे राइट नाउ। थैंक यू लॉर्ड, तेरी मर्सी, तेरी ग्रेस के लिए खुदावन, तेरी बरकतों के लिए खुदावन जो तूने अपने लोगों को दी है। अपने हाथों को उठाओ, सब जन प्रार्थना करेंगे राइट नाउ। खुदावन की स्पिरिट आपको छुए, a peace beyond understanding, a peace from God, खुदा की शांति आपके जीवन पे आए। पवित्र आत्मा का जन्मा हुआ मैसेज, उसका दिया हुआ वचन आज आपकी जिंदगियों में काम करे। शैतान शर्मिंदा हो, एक ग्रेट लाइफ की और परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। आपकी ब्लेसिंग्स कभी कम ना हो, आपका मसा कभी कम ना हो। खुदावंद की स्पिरिट आपको टच कर रही है राइट नाउ, आपके बंधों से नीचे की ओर। खुदावंद का आत्मा आपको हील कर रहा है राइट नाउ। तेरे हाथों से दूर रहकर कहीं मैं चैन न पाऊं। तेरे हाथों से दूर रहकर कहीं मैं चैन न पाऊं। दूर रहकर तुझ से यीशु, दूर रहकर तुझ से यीशु मैं जी नहीं पाऊं। तेरे हाथों से दूर रहकर कहीं मैं चैन न पाऊं। अपने हाथों को उठाओ, खुदाबंद से कहो कि परमेश्वर मुझे विजडम दे, मुझे बुद्धि दे। अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना में जाएंगे सब जन। परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, कहीं खुदाबंद मुझे डिवाइन विजडम दे, ईश्वरीय बुद्धि दे पिता, ईश्वरीय बुद्धि, डिवाइन विजडम, डिवाइन विजडम, डिवाइन विजडम। को उठा के गैर भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाओ राइट नाउ। खुदावंद की स्पिरिट आपको छुए, आप जहां भी हैं। अगले 5 मिनट मैसेज को सुनने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग, मैंने YouTube को भी खोला है कि हम वर्शिप म्यूजिक को सुनते सुनते हम प्रेयर में जाएंगे अगले 5-10 मिनट उसके बाद, ताकि मैं आपको मैसेज दे सकूं।
धन्यवाद प्रभु यीशु। अपनी बॉडी पे हाथ रखो और कन्फेस करो कि आप लंबा जिएंगे। गॉड्स हेल्थ आपका पोषण है। गॉड्स डिवाइन विजडम आपका पोषण है। आपका परिवार कभी शर्मिंदा नहीं होगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके घरों में परमेश्वर की उपस्थिति आए। आपकी फैमिलीज में परमेश्वर की उपस्थिति आए। आपके बिजनेस के ऊपर, आपकी शॉप्स पर, आपके कॉलेजेस के ऊपर खुदावंद की उपस्थिति आए। आपके शरीर के ऊपर खुदावंद की उपस्थिति आए। आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर खुदावंद की उपस्थिति आए। होसा मोरो सुमरा निखांदे लिहेरे में शिखांतुना नेंगे रहे सेंदे निखालो खूरो मुशंद्रियाना बा निम्बारिया महंदनी खा सुंदर शिखोलिया महरिया सबा नाम्रोसो थारमा शिबाल दरबा शिबांदो निम्रोसो मंदना बहला रबा शिखंदना बा साक्लोरो नेब्रोसो थला रबा शिब्रियांदना बा सिखाबांदना बला रबा शाखंदा। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। फिर से कहो, खुदाबंद मैं तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार हूं। उठाओ अपने हाथों को और कहो खुदावंद से, थैंक यू लॉर्ड। होली स्पिरिट, आपका वर्ड ये सुने और कभी भी सेम ना रहे। इन जीसस नेम, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब हम वर्ड सुनेंगे। खुदाबंद का जो वचन है वेरी पावरफुल, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपके जनरेशंस को बदल सकता है, आपको ऐसा पीस, ऐसी शांति दे सकता है जो बियॉन्ड पॉसिबिलिटी है, ह्यूमन पॉसिबिलिटी। आज परमेश्वर के वचन पर मनन के दौरान मैंने बाइबल को जब पढ़ा तो मैंने क्या नोटिस किया? मैंने नोटिस किया कि जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई, जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को, सूर्य को, चंद्रमा को, तारागण को बनाया, पेड़ पौधे बनाए, मछलियां बनाई, आकाश के पक्षी बनाए, सब प्रकार के बनेले पशु, घरेलू पशु, रेंगने वाले पशु, छोटे बड़े सब पेड़, फलों के पेड़, हर तरह का पक्षी बनाया। आदम ने उनका नाम रखा। एवरीथिंग वॉज सो परफेक्ट, एवरीथिंग वॉज सो गुड। द बाइबल सेज, जीसस ने, खुदा ने वो देखा और कहा इट इज गुड। परफेक्ट पीस था उस क्रिएशन में जो परमेश्वर ने की थी। और जब आप आज की सिचुएशन देखते हैं दुनिया में, आप क्या देखते हैं? आप फियर देखते हैं, डर। फियर की शुरुआत उत्पत्ति के 3 अध्याय में होती है।
डर, बेचैनी, प्रॉब्लम्स, मुश्किलें, मर्डर, रेप्स पहले नहीं थे। लेकिन वचन कहता है कि जब हवा को सर्प ने बहकाया, कहा ये फल जो परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है, अगर तू इसे खाए तो सचमुच तू प्रभु के तुल्य हो जाएगी, जबकि वो झूठ कह रहा था कि वो सचमुच परमेश्वर के पहले तुल्य ही थे। तो परमेश्वर चाहता था कि वो बुरे का ज्ञान क्यों रखें। आप कई बार आपका बच्चा रास्ते में कुछ घटना होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है, उसके अंग बिखर जाते हैं, आपका बच्चा बोलता है क्या हुआ, आप उसको बोलते हो डोंट वरी, देख भी मत, छोड़ दे, ध्यान मत दे। आप उसको चाहते ही नहीं कि आप उसको एक्सप्लेन करें कि बेटा उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी आंतड़ियां निकल गई हैं, उसका ब्रेन बाहर निकल गया, वो मर गया है, एक बेबी मर गया, एक बड़ा मर गया, छोटा मर गया है। आप उससे एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं, आप बोलते बेटा एक्सीडेंट हुआ, बस चुप। सेम गॉड हमें नहीं चाहता था कि हम बुरे का ज्ञान रखें, हम बीमारियों का ज्ञान रखें, डिप्रेशन का ज्ञान रखें, बट डेविल ये चाहता था और इसलिए उसने हवा को उस फल को खाने के लिए बहकाया जो परमेश्वर ने मना किया था, और उसने वो खाया। और वचन कहता है कि जब उसने खाया और वो दोनों की आंखें खुल गईं और वो दोनों नंगे थे, और जब परमेश्वर शाम को वाटिका में, उत्पत्ति 3 उसकी 8 आयत में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहां है, तो उसने कहा मैं तेरा शब्द सुनकर बारी में सुन के डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था, मैं इसलिए छिप गया। यहोवा ने कहा तुझे किसने बताया तू नंगा है? क्या उस वृक्ष का फल तूने खाया है जो मैंने तुम्हें मना किया था? आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उस वृक्ष का फल उसने मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने ये खाया है। फर्स्ट टाइम बाइबल डर के बारे में जिक्र करती है 9 आयत में, 10 आयत में उसने कहा मैं तेरा शब्द सुनकर बारी में डर गया था। पहले वो शब्द सुनता था, डरता नहीं था। इट वॉज सूदिंग, इट वॉज वंडरफुल, हीलिंग वर्ड था वो परमेश्वर का। लेकिन अब वो डर गया क्योंकि पाप ने एंट्री की। जैसे ही पाप आया, डर आया, फियर आया। आज दुनिया के मोस्टली लोग फियर में जीते हैं। फियर किसी को खोने का, फियर अपनी लाइफ को खोने का, फियर अपने पैसों को खोने का, फियर अपने लव्ड वंस को खोने का, फियर 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 मनी फियर, गवर्नमेंट फियर, वो फियर। बट जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि वो फियर फॉल की निशानी था, जैसे ही आज आप जीसस क्राइस्ट को अपना मुक्तिदाता कबूल करते हैं और आप अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, यू आर बैक विद दैट ब्लेसिंग कि आप विदाउट फियर, विदाउट डिप्रेशन आप परमेश्वर में चल सकते हैं। द डिसिप्लिन ऑफ योर माइंड एंड योर थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके दिमाग में गंदी बातें हों और आपका उन पे कंट्रोल नहीं है, यू कैनॉट कंट्रोल योर आउटर वर्ल्ड। आप अपनी बाहर की दुनिया जिसमें आपकी सेवकाई है, जिसमें आपका बिजनेस है, आपकी फैमिली है, आपकी सेहत है, दिस इज आउटर वर्ल्ड। आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जब तक आपका कंट्रोल यहां स्पिरिट में आप कंट्रोल नहीं करते इन चीजों को। जैसे ही परमेश्वर के वचन के खिलाफ वो गए, फियर एंटर्स। पहले नहीं था। आज अगर आपको फियरलेस जीना है, आप हंसेंगे शैतान के ऊपर,
जब आप ऐसा जीवन परमेश्वर के संग जीने लगते हैं जो सहभागिता का है, जो परमेश्वर के साथ एक होने का है, जो मिलाप वाला जीवन है, जो बिना पाप वाला जीवन है, यू विल बी अ फियरलेस मैन एंड फियरलेस वुमेन। सडनली आप एक नेक्स्ट लेवल पर जीने लगते हैं। आप अंदर से श्योर होते हैं कि ये शैतान एक जोकर की तरह है। जैसे जोकर हंसाता है तो वो शैतान भी हंसाता है आपको, फिर वो हंसी लगती है आपको। फियर कैसे आया आदम की लाइफ में? आज लोगों को फियर है, उनके लव्ड वंस का फियर, उनके मनी का फियर, उनके बिजनेस का फियर। फियर हमारा हिस्सा नहीं था। इट वॉज नॉट अ परफेक्ट प्लान ऑफ गॉड फॉर अस, फॉर ह्यूमंस। इट वॉज नॉट अ परफेक्ट प्लान। गॉड का परफेक्ट प्लान विदाउट फियर, परफेक्ट ब्लेसिंग में और डोमिनियन में, अथॉरिटी में, अधिकार के साथ जीने में परमेश्वर ने हमें बनाया था। अगर आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं तो यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप कर लें। कुछ लोग बोलते हैं मैं क्रिश्चियन हूं लेकिन प्रार्थना नहीं करते, दिमाग में गंदा सोचते हैं, हर वक्त गंदा बोलते हैं, गालियां निकालते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, एक दूसरे की खिलाफत करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आपका कंट्रोल आपके फोन के ऊपर होगा, आपकी सोच के ऊपर होगा, आपकी थॉट्स के ऊपर होगा। सडनली देन आपकी फुल लाइफ आपके कंट्रोल में होगी। कल मैं इस वचन को जारी रखूंगा और खुदाबंद की जो प्रेजेंस होगी कल मीटिंग में, वो एक नेक्स्ट लेवल की आप महसूस करेंगे। खुदावंद की प्रेजेंस, जो लोग चर्च आ रहे हैं, खामरा चर्च, वो महसूस कर चुके हैं कि जो ग्रेस थी वो इंक्रीज हुई है चर्च में। जो मैं बताता आ रहा था कि परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ने वाला है चर्च में, और हमने लोगों को डिलीवर होते, हील होते, परफेक्टली कंप्लीटली हील्ड होते देखा है। नई रेवलेशंस वर्ड ऑफ गॉड की, नई रेवलेशंस प्रार्थना की, नई डिक्लेरेशंस को, नई समझ को हमने स्थापित होते चर्च में देखा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन उस बरकत के लिए। कल भी मीटिंग शुरू होगी, जल्दी शुरू होगी, और संडे भी मीटिंग जल्दी शुरू होगी। और मैं भी संडे जल्दी आऊंगा पुलपट के ऊपर, और मैं आऊंगा, इस बार मैं आपको बोल रहा हूं ऐसा होगा। तो आपको जल्दी एंटर करना है चर्च में। चर्च के कई सेक्शन बढ़ा दिए गए हैं इस संडे के लिए। ओवरफ्लो हॉल होगा वहां पे 3-4 एकड़ में। उसके बाद सेकंड ओवरफ्लो हॉल भी रेडी किया गया है, और जो मेन बड़ा हॉल है चर्च का वो भी है, हीलिंग हॉल वो भी है। सब चीजें रेडी कर दी गई हैं। तो संडे खुदावंद की प्रेजेंस में, और थर्सडे कल हम मिलेंगे खुदावंद की उपस्थिति में। नवंबर को मेंटरशिप मीटिंग होगी। सो बहुत से मैसेजेस आए कि आप हमें डेट बताएं, हमने बुक करना है फ्लाइट्स, टिकट्स। 4 नवंबर को शाम को 3 बजे मीटिंग मेंटरशिप स्टार्ट होगी। 4th of November 2025। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चर्च में जो मेंटरशिप के नीचे पास्टर्स हैं वो 2300 के करीब हैं। तो आज आपकी लाइफ में जो नहीं चाहती आप उस लेवल तक पहुंचे जहां आप फियरलेस जीना स्टार्ट कर दें, वो नहीं चाहता, और वो पॉसिबल कभी नहीं है। चाहे आप बड़े से बड़े पॉलिटिशियन के सन हों, बट वो फियर आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा जब तक आप जीसस क्राइस्ट के पास सरेंडर करके अपनी लाइफ को नहीं बिताते हैं। मैं एक्सपीरियंस करता हूं ऐसी लाइफ को जो खुदाबंद में है, जो दलेर है और जो फियरलेस है और जो परमेश्वर के मसीह के साथ भरी हुई है। ये ब्लेसिंग, दुनिया की ब्लेसिंग, ये सेकेंडरी हैं चीजें, लेकिन जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है वो फर्स्ट है हमेशा।
वो सेकेंडरी ब्लेसिंग्स हमें परमेश्वर का काम करने के लिए चाहिए, लेकिन वो मेजर चीजें नहीं है, लेकिन वो हमारे पास हैं और होंगी फ्यूचर में, और बहुत आयत से होंगी, हजारों गुना होंगी खुदा के कामों के लिए, फॉर गॉड्स ग्लोरी। हालेलुया। तो इस वचन को मनन करें कि डर क्यों आया। गिरने के कारण। देन अगले अध्याय में मर्डर हुआ, कैन ने हाबिल को मार दिया। फियर आया, डिप्रेशन आया, सैडनेस आई, मर्डर आया, पेन्स आई, फाइनेंशियल ट्रबल आया कि परमेश्वर ने कहा तू जितना बोएगा उतना तू काटेगा नहीं, तुम माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, धरती तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। रफ लाइफ, टफ लाइफ आई सबसे पहले, ऐसा नहीं था। बट जिस दिन आप क्राइस्ट को एक्यूरेटली फॉलो करते हैं, आप कर्ज फ्री जीने लगते हैं। यस, वही लाइफ जो आदम जीता था, आप सेम लाइफ जीने लगते हैं। बट उसके लिए आपको बहुत सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, हाउ टू लिव होली, हाउ टू लिव राइट, हाउ टू लिव। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अब्यूज करते हैं ग्रेस को, कि आपके लिए माफ, परमेश्वर ने आपके लिए पापों के लिए कुर्बानी दे दी, तो आप जो मर्जी करो। आपके फ्यूचर के गुनाहों के लिए भी उसने सूली उठा ली और पाप माफ कर दिए हैं आपके। ऐसा नहीं है। वचन कहता है कि पौलुस कहता है, क्या मैं सबसे बड़ा पापी था और मुझ पे बड़ा अनुग्रह हुआ, तो क्या मैं अभी और पाप करूं कि और अनुग्रह मिले? कहता अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं प्रकट रूप में यीशु मसीह के क्रूस को श्रापित करता हूं, उसे कलंकित करता हूं। क्योंकि अब मसीह का जानकर पाप करने से अच्छा यह है कि मैं मसीह को जानता ही ना। तो पाप के बहाने बनाने बंद करो। बहुत से पास्टर्स हैं, बहुत से लोग हैं जो अभी भी व्यभिचार में हैं, और आपको लगता है कि आप बाइबल के वचनों को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, लेकिन आपकी स्पिरिट जानती है आप रॉन्ग हैं। सो कल मिलते हैं खुदाबंद की प्रेजेंस में। आप सेम नहीं होंगे। कल उसकी प्रेजेंस में मिलते हैं शाम को। आई थिंक शाम की 3-4 मीटिंग्स ही रह गई थर्सडे की, उसके बाद मॉर्निंग हो जाएंगे, तो फायदा लो उन मीटिंग्स का। और हैवी प्रेजेंस में खुदाबंद की आपका स्वागत होगा कल। और संडे, सुपर संडे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी इन जीसस नेम। टीम्स बता रही थी कि पूरे शेड्स भर चुके हैं ऑलरेडी, लोग आ चुके हैं बाहर से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग पंजाब के डिस्ट्रिक्ट से। चर्च ऑलरेडी फिल्ड है, आज शेड्स ऑलरेडी भरे हुए हैं। तो कल रेडी रहें। खुदावंद का आत्मा आपके संग है। आप सेम नहीं होंगे इन जीसस नेम। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।